नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और सबसे पहले आपको बिहार के अररिया लिए चलते हैं। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और फिर पूरी साइकिल चली। यहां पे मुश्किल क्या है? यहां पे किसान को, मजदूर को पैसा ही नहीं देते, आपका पैसा छीन कर कहीं और चला जाता है। अगर गांव में कुछ खरीदेगा नहीं तो फैक्ट्रियां कहां से लगेंगी? किस चीज के लिए लगेंगी? हाँ, पकौड़े बनाने का। मोदी जी कहते हैं मैंने किसान को आजाद कर दिया, नए कानून लाए हैं, मंडियों, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। कहते हैं मैंने किसानों को आजाद कर दिया। अजीब सी बात है, मोदी जी ने किसानों को आजाद किया और पंजाब में पहली बार मैंने देखा दशहरे पे रावण को नहीं जलाया जा रहा, दशहरे पे नरेंद्र मोदी को, अंबानी को और अदानी को जलाया जा रहा है। तो कैसी आजादी दे दी आपने? आपने किसानों को आजादी दी और पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान दशहरे पे आपका पुतला जला रहा है। अगर आपने उसको आजादी दी, वो खुश क्यों नहीं है भैया? वो आपके पुतले क्यों जला रहा है? मोदी जी कहते हैं आजादी दी, कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी, किसान को माल बेचने के लिए सड़क की जरूरत होती है। सड़क के बिना किसान अपना माल कहीं भी नहीं बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि किसान अपना माल, गन्ना, धान, हवाई जहाज से जाके बेचेगा। अच्छा ठीक है, अगर वो सोच थी तो यहां फोर्ब्सगंज में एयरपोर्ट लगा देते, मगर नहीं, 4 बार आएंगे, कहेंगे कि मैं एयरपोर्ट लगाऊंगा, नहीं लगा। तो जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं, नफरत फैला देते हैं और फिर चले जाते हैं। इस बार बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया। अच्छा एक बात बताओ, बेरोजगारी की बात। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? नीतीश जी ने कितनों को रोजगार दिया? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो कह सकता है हाँ नीतीश जी ने मुझे रोजगार दिया? ये आपको सही रेट नहीं देते, बाढ़ की समस्या हल नहीं करते, रोजगार नहीं देते, तो फिर ये देते क्या हैं? आप लोग इनको वोट दिए, आपने इनको वोट दिया, ये इन्होंने आपको क्या दिया? बेरोजगारी। अच्छा पिछली बार चुनाव में नीतीश जी कहते थे मैं बिहार को बदलूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी भी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इस बार जहां भी नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं वहां पे युवा हाथ उठा के उनसे पूछते हैं भैया हमारा रोजगार कहां मिला, हमें रोजगार कहां मिला? और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको पिटवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। बिहार के युवाओं को कहते हैं, क्योंकि जब एक युवा नीतीश जी की मीटिंग में ऐसे खड़े होकर पूछता है मुझे रोजगार नहीं दिया आपने, मुझे रोजगार कब दोगे? और जब नीतीश जी उस युवा को जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं, तो नीतीश जी एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे, नीतीश जी बिहार के हर एक युवा को जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनके निशाने पर रहते हैं। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के कटिहार चुनाव प्रचार किया है। वहां पर योगी ने एनडीए के लिए मतदान के लिए अपील की है और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 तारीख को जब ईवीएम खुलने के साथ महागठबंधन की बड़ी हार होगी, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। 10 नवंबर को
बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आएगा तो कांग्रेस और राजद भी परास्त होता हुआ दिखाई देगा। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। चुनाव जनता को करना है और भाइयों बहनों, यह चुनाव हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश आज भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ खड़ा हुआ है। एक तरफ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली, जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली, तुष्टीकरण की पोषक, और जब भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे कांग्रेस और राजद जैसे दल एक तरफ खड़े हैं। और कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। आज की एक और ये बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। तो आज की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति की ओर से मुलाकात के लिए समय न देने से मना करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। We don't want trouble, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो, एंड दिस इज नॉट इंसाफ कि आप गरीब की रोटी आप छीन रहे हो। दूसरा, आज हमारे ट्रेन, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद, ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशंस हैं प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है। नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज मेरे सारे पावर प्लांट शट डाउन हो गए। आज जो चल रही है थोड़ी बहुत बिजली पंजाब में, वो आ रही है नेशनल ग्रिड से, और वो भी अगर हमारे पास आज पैसे नहीं आए सेंटर से, ये आपका जिक्र हुआ था आज बोलते हुए, मेरा ख्याल सिद्धू साहब ने कहा था कि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो जीएसटी हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास। 1,000 करोड़ आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का, मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ, वो नहीं आया हमारे पास। वाई आर यू डूइंग दिस? आज अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कोयला नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा, प्लांट्स नहीं चलेंगे। दूसरा, मेरी फसल आज रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप मैं कह के हटा हूं, मेरे पास बारदाना नहीं है, वो बोरी है जिसमें हम भरते हैं उसको हम बारदाना कहते हैं, वो नहीं है। मेरे पास कनक की बिजाई शुरू हो गई गेहूं की, और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बिजाई, उसके पास भी हमारे पास भी शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस जो मंडी में हमारी पड़ी है, वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉर्पोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेन न चलने से पंजाब में बिजली का संकट खड़ा हो गया है और वो चाहते हैं कि तमाम किसानों के साथ न्याय हो। जंतर मंतर पर अपने तमाम नेताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। जंतर मंतर का रुख करना होगा। प्रशांत देव लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। प्रशांत, जरा जंतर मंतर का हाल दिखाइए, क्योंकि काफी दिनों के बाद जंतर मंतर का माहौल गर्म है, तस्वीर बदली हुई है, धरना स्थल का मुख्य केंद्र है और वहां की तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। जी देखिए, जंतर मंतर पे थोड़ी देर पहले अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमाम जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे थे, यहाँ से वापस जा चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पुलिस ने यहाँ आने नहीं दिया रिस्ट्रिक्शन के साथ। लेकिन कुछ विधायक, कुछ उनके मंत्री, कुछ सांसद और खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे मौजूद थे।
तमाम ऐसी बातें जो कृषि कानून से संबंधित थी उसके विरोध के फलस्वरूप आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया। ये भी आरोप लगाया कि मालगाड़ी नहीं चलने दी जा रही है, जीएसटी को लेकर के दिक्कत है, तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से जो समस्याएं हैं उनको लेकर के राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा था, वो उनको नहीं दिया गया, बाबत यहाँ पे धरने बैठे। लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वो ये कही कि चूंकि हम नेबरिंग स्टेट हैं, नेबरिंग स्टेट यानी कि चीन और पाकिस्तान के संबंध में हम नेबरिंग स्टेट हैं, बहुत से किसान जो इस कृषि बिल से दिक्कत में है, परेशानी में है, वो किसान, उस किसान का बेटा सीमा पर, भारत चीन सीमा पे, भारत पाकिस्तान की सीमा पे देश की सेवा दे रहा है, फौज में है। अगर इन किसानों को दिक्कत होती है तो उनको भी दिक्कत होगी, ये बताने की कोशिश उन्होंने की। अपने भाषण में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। देखिए प्रशांत, केंद्र के कृषि कानून को लेकर लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, केंद्र सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा अपडेट जो प्रशांत देव ने जंतर मंतर से दिया है वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़ी देर पहले वहां पर धरने पर बैठे थे, लेकिन अब वो अपने तमाम नेताओं, मंत्रियों, सांसदों के साथ वहां से जा चुके हैं। ये बड़ी खबर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।